मानव शरीर सच में एक कमाल की मशीन है ना? लेकिन कभी सोचा है कि इस पूरी मशीन को बिना रुके चलाने वाला वो मेन इंजन आखिर कौन सा है? आज की इस खास चर्चा में हम शरीर के सबसे पावरफुल, सबसे अथक बायोलॉजिकल इंजन की बात करने वाले हैं, यानी हमारा अपना हार्ट, हमारा दिल। एक ऐसा चमत्कारी पल्ब जो हमारी पहली सांस से लेकर आखिरी पल तक कभी छुट्टी नहीं लेता। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 2000। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। हमारा ये बायोलॉजिकल इंजन हर एक दिन में पूरे 2000 गैलन खून पंप करता है, मतलब लिटरली। और इतना भारी भरकम काम करने के लिए बिना कोई ब्रेक लिए ये एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। 1 लाख बार सिकुड़ना, फैलना, वो भी रोज। ये आंकड़े ना सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं और इस छोटे से अंक की बेहिसाब ताकत को दिखाते हैं। तो चलिए इस पूरे सिस्टम को जल्दी से 5 हिस्सों में डिकोड करते हैं। सबसे पहले इसके मेन पार्ट्स देखेंगे, फिर हार्ट का स्ट्रक्चर यानी इसकी बनावट समझेंगे, उसके बाद खून का पूरा सफर, फिर हार्ट बीट और बीपी जैसे डायग्नोस्टिक्स, और लास्ट में कुछ बहुत ही दिलचस्प फैक्ट्स। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द ब्लूप्रिंट, यानी हमारे शरीर का अपना हाईवे सिस्टम। हमारा जो ये ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है ना, ये बिल्कुल एक बड़े हाईवे नेटवर्क की तरह काम करता है। इसमें धमनियां यानी हमारी आर्टरीज बहुत मोटी दीवारों वाली होती हैं और शरीर में काफ़ी गहराई में छिपी होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें हार्ट से निकलने वाले 120 के हाई प्रेशर को झेलना होता है, वरना वो फट सकती हैं। ये एकदम साफ खून ले जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ शिराएं यानी वेन्स थोड़ी पतली होती हैं और हमारी स्किन के एकदम करीब होती हैं। वापसी में खून का प्रेशर सिर्फ 80 रह जाता है, इसलिए इनमें खास तरह के वॉल्व्स लगे होते हैं ताकि अशुद्ध खून वापस नीचे ना गिरे। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी। ये इकलौती ऐसी धमनी है जो अशुद्ध खून कैरी करती है। अब देखिए, आर्टरीज और वेन्स तो बस खून को लाने ले जाने वाले मेन हाईवेज हैं, लेकिन असल जादू तो कहीं और ही होता है। ये होता है केशिकाओं यानी कैपिलरीज में। ये एक बहुत ही बारीक जाले जैसा नेटवर्क है जहां ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट्स का असली एक्सचेंज होता है। बिल्कुल ग्राउंड लेवल का काम यहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, दी आर्किटेक्चर, यानी इस 4 कमरों वाले पंप की बनावट। हमारी छाती के बिल्कुल बीचों बीच, बस थोड़ा सा बाईं तरफ झुका हुआ, ये हार्ट असल में एक तिकोने आकार की बहुत ही खास कार्डियक मसल है और ये पेरिकार्डियम नाम की एक डबल लेयर वाली झिल्ली के अंदर बिल्कुल सेफ रहता है। इस घर में कुल 4 मेन कमरे होते हैं। ऊपर वाले 2 कमरों को हम अलिंद या एक्रिया कहते हैं और नीचे वाले 2 कमरों को निलय यानी वेंट्रिकल्स कहते हैं। इनमें जो बायां निलय है ना, वो सबसे ज्यादा मजबूत और चौड़ा होता है, क्योंकि भाई उसे पूरे शरीर में खून पंप करने की भारी जिम्मेदारी उठानी होती है। इन कमरों के बीच सेप्टम नाम की एक मजबूत दीवार होती है। ये दीवार बहुत जरूरी है क्योंकि यही शुद्ध और अशुद्ध खून को आपस में मिक्स होने से रोकती है, जिससे मैमल्स के शरीर का टेम्परेचर एकदम स्टेबल रहता है। चलिए अब तीसरे और सबसे एक्शन वाले पार्ट पर आते हैं, दी ऑपरेशन। आखिर इस खून का पूरा सफर तय कैसे होता है? तो देखते हैं कि ये पंप एक्शन में कैसे आता है। सबसे पहले बात करते हैं साफ खून के सफर की। फेफड़ों से एकदम फ्रेश ऑक्सीजन से भरा हुआ खून सबसे पहले हमारे बाएं अलिंद में एंट्री लेता है। फिर जब ये चेंबर सिकुड़ता है तो खून सीधा वॉल्व V1 से होता हुआ नीचे बाएं निलय में चला जाता है और वहां से बूम, ये महाधमनी या एओर्टा के जरिए बहुत ही तेज प्रेशर के साथ पूरे शरीर में धकेल दिया जाता है। अब शरीर के हर एक अंग तक ऑक्सीजन की डिलीवरी हो गई। इसके बाद जो अशुद्ध खून लौटता है वो महाशिरा यानी वेना केवा के जरिए दाएं अलिंद में वापस आता है। वहां से ये एक वॉल्व को पार करके दाएं निलय में पहुंचता है और फिर पल्मोनरी आर्टरी के जरिए वापस फेफड़ों की तरफ भेज दिया जाता है ताकि वहां जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा सके और नई ऑक्सीजन को लोड किया जा सके। पूरा एक लूप है ये। तो यहाँ सबसे अहम बात जो समझने वाली है वो है डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण। शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए खून को हमारे हार्ट से एक नहीं बल्कि 2 बार गुजरना पड़ता है। पहला चक्कर फेफड़ों की तरफ होता है जिसे हम फुफ्फुसीय या पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं और दूसरा चक्कर पूरे शरीर की तरफ होता है जिसे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से पर, डायग्नोस्टिक्स। इस बायोलॉजिकल इंजन की परफॉर्मेंस को मापा कैसे जाता है? इस इंजन की असली सेहत का राज छिपा है उस बहुत ही फेमस लब डब वाली आवाज में। हम अक्सर सोचते हैं कि बस दिल का धड़कना ही हार्ट बीट है, राइट? लेकिन असल में एक बार सिकुड़ना और एक बार पूरी तरह से रिलैक्स होना, ये दोनों फेज मिलकर एक कंप्लीट हार्ट बीट बनाते हैं।
आराम करने वाला जो ये टाइम है ना, वो भी इस साइकिल का बहुत क्रूशियल हिस्सा है। एक नॉर्मल हार्ट रेट 70 से 72 बीट्स पर मिनट के आसपास होती है, जिसे डॉक्टर अपने स्टेथोस्कोप से बहुत ध्यान से सुनते हैं। अब ब्लड प्रेशर की बात करें तो ये वो फोर्स है जो हार्ट हमारी धमनियों की दीवारों पर लगाता है। आपने वो 120/80 वाला आंकड़ा तो पक्का सुना होगा। इसमें जो सिस्टोलिक 120 है वो तेज दबाव है जिससे हार्ट खून को बाहर फेंकता है, और डायस्टोलिक 80 वो हल्का दबाव है जब खून वापस लौट रहा होता है और हार्ट रिलैक्स करता है। वैसे इस प्रेशर को नापने वाली जो मशीन होती है उसका नाम काफ़ी भारी भरकम है, स्फिग्मोमैनोमीटर। बोलने में थोड़ी मुश्किल है पर काम इसका बहुत ही सटीक है। लेकिन क्या हो अगर इस मशीन में कोई खराबी आ जाए? तब कुछ क्लिनिकल प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। जैसे अगर नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए और ब्लॉकेज बन जाए तो हार्ट अटैक आ सकता है। कभी-कभी ऑक्सीजन की कमी से सीने में बहुत तेज दर्द होता है, जिसे एंजाइना कहते हैं। और हाँ, अगर हार्ट का कोई वाल्व ठीक से बंद नहीं हो रहा हो और लीक कर रहा हो तो खून का फ्लो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। इसे हार्ट मॉमर कहा जाता है। चलिए, अब आ गए हैं हम अपने आखिरी सेक्शन पर, स्पेक शीट। इसमें हम हार्ट के कुछ बहुत ही इनक्रेडिबल फैक्ट्स और आउटलायर्स देखेंगे। क्या आपको पता है, हमारे शरीर के ब्लड का पीएच लेवल 4 से लेकर 8.4 के बीच रहता है, जो इसे हल्का सा एल्कलाइन यानी क्षारीय बनाता है। और एक बार में पूरे शरीर में जो खून लगातार घूम रहा है, उसका टोटल वॉल्यूम करीब 5.7 लीटर होता है। अगर इस पंप के फिजिकल वेट की बात करें तो पुरुषों में इसका वजन औसतन 280 से 340 ग्राम के बीच होता है, जबकि महिलाओं में ये 230 से 280 ग्राम के आसपास होता है। जरा सोचिए, सिर्फ कुछ 100 ग्राम का ये छोटा सा पंप, और इसे जिंदगी भर कितना हैवी ड्यूटी काम करना पड़ता है। और हाँ, उम्र के साथ इस इंजन की स्पीड भी बदलती रहती है। एक एडल्ट की नॉर्मल पल्स रेट 60 से 100 बीट्स पर मिनट के बीच रहती है, लेकिन अगर एक न्यूबॉर्न बेबी को देखें ना, तो उसकी मशीन तो फुल स्पीड पर दौड़ रही होती है। एक नवजात शिशु का हार्ट रेट 129 बीट्स पर मिनट तक जा सकता है ना कमाल? वैसे बायोलॉजी में नेचर कभी-कभी अपने ही बनाए रूल्स तोड़ देती है। जैसे कि हम जानते हैं कि मैमल्स यानी स्तनधारियों में 4 चेंबर वाला हार्ट होता है, लेकिन मगरमच्छ, वो मैमल तो नहीं है, एक रेप्टाइल है। फिर भी वो एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, क्योंकि मगरमच्छ में भी इंसानों की तरह ही 4 चेंबर वाला हार्ट होता है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो अक्सर एग्जाम्स में फेवरेट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। और अब इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए जरा इस बायोलॉजिकल इंजन के सबसे बड़े रहस्य पर बात करते हैं। ऐसे नोट, ये हमारे हार्ट का नेचुरल पेसमेकर है। इसकी असली बैटरी, पता है, जन्म के वक्त एक बच्चे की पहली रोने की आवाज के साथ ही ये बैटरी एक्टिवेट हो जाती है, और फिर पूरी जिंदगी बिना किसी बाहरी चार्जर के बिना रोके बस चलती रहती है। अगर हमारी छाती के अंदर धड़कने वाला एक इतना छोटा सा अंग इतने सारे चमत्कारों और ऐसी इनक्रेडिबल इंजीनियरिंग से भरा हुआ है, तो ये सोचने वाली बात है कि इस पूरे मानव शरीर के अंदर और कितने ऐसे राज छिपे होंगे जिन्हें हमें अभी खोजना बाकी है।